ओके, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पेन टूल के बारे में आपको बता रहा था कि पेन टूल के अंदर क्या होता है कि जब आप इसको, फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको जैसे बताया था कि आप कोई नया आप जब पाथ क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर आप क्या करते हैं कि उसके अंदर आप अलग अलग नोड्स इसके लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई एग्जिस्टिंग पाथ के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि उसके अंदर आप एग्जिस्टिंग नोड के अंदर ही आप अलग अलग नोड्स आप यहाँ पर क्रिएट करके फिर उसके अंदर आप उसको भी आप कर्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई अगर आपको शेप बनानी हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई शेप बनानी हो तो वो शेप आप कैसे बना सकते हैं। शेप बनाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर जाता हूँ अपने पास behance.net के ऊपर, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि कोई भी एक पिक्चर में यहाँ से उठा लेता हूँ जो कि मेरे पास शेप के लिए बेटर है, ठीक है। अच्छा, शेप मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर एक यहाँ पर होगी। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ वेक्टर ग्राफिक्स। जैसे ही मैं यहाँ पे वेक्टर ग्राफिक्स सर्च करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर काफी सारी शेप्स मेरे पास यहाँ पर बनी हुई आपको नजर आ जाएंगी, ठीक है। अब ये जो शेप्स आपको यहाँ पर बनी हुई नजर आ रही है, इन शेप्स को मैं यहाँ पर अगर बनाना चाहूँ तो वो मैं कैसे बना सकता हूँ। उसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कोई भी एक शेप को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, इस तरह की मैंने कोई भी शेप को अपने पास यहाँ से मैंने यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया। और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि ओके। अच्छा, जैसे कि आपको ये शेप सारी नजर आ रही है, मैं इन्हीं में से कोई एक शेप में यहाँ से ले लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये इस तरह की शेप को मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये पिक करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इसी शेप को मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ। और यहाँ पर लाने के बाद अगर मुझे शेप यहाँ पर अपने पास पेन टूल की मदद से अगर मुझे बनानी होगी तो वो मैं कैसे बना सकता हूँ। उसको बनाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं अपने पास इन शेप्स को मैं यहाँ पर इस तरह के कुछ बॉक्सेस में यहाँ पर बना देता हूँ जो कि मेरे इस शेप से आपस में मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बॉक्सेस बनाने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अपने पास इन शेप्स को मैं यहाँ पर अपने पास मॉडिफाई करूंगा। मॉडिफाई कैसे करूंगा कि सबसे पहले मैं जो शेप्स मेरे पास यहाँ पर आ रही हैं, इन शेप्स को मैं यहाँ पर सबसे पहले इनका मैं फिल खत्म करके सिर्फ मैं इसका पाथ में यहाँ पर रहने दूंगा, ठीक है। तो जो पाथ मेरे पास यहाँ पर इन शेप्स का आ रहा है, ये पाथ से मुझे पता चलेगा कि मेरी शेप जो है वो प्रॉपरली सही से बन रही है या नहीं बन रही। अच्छा, ये करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि ये करने के बाद मैं यहाँ पर अपने पास अपने इन शेप्स को मॉडिफाई करता हूँ, ठीक है। अच्छा, मॉडिफाई करने के लिए मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास और यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास कुछ शेप्स यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर बनी हुई है। अच्छा, इन शेप्स को अगर मुझे मॉडिफाई करना है तो इनको मॉडिफाई करने के लिए मैं यहाँ पर अपने पास इन शेप्स को मैं यहाँ पर इस तरीके से मॉडिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, मॉडिफाई करने के बाद मैं यहाँ पर इन शेप्स को अगर मुझे फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पर इन शेप्स को अगर मुझे कर्व करना है तो कर्व करने के लिए मैं यहाँ पर कर्व का एक टूल लेता हूँ। और टूल लेने के बाद मैं यहाँ पर इस तरीके से इनको कर्व कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी मैं इसी तरीके से मैं इसको कर्व कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर दो मैंने इस तरह के पॉइंट्स मैंने यहाँ पर ऐड किए, और पॉइंट्स ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर इन पॉइंट्स को, अच्छा इसके अंदर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एक बॉक्स आपने यहाँ पर बना लिया।
और ये बॉक्स बनाने के बाद अब इस बॉक्स के अंदर जो आपके पास यहाँ पर ये डॉट्स आपको जो नोड्स आपको नजर आ रहे हैं जिसको आप एंकर कहते हैं, तो इन एंकर्स को अगर आपको किसी एक को रिमूव करना है तो आप रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, आप रिमूव करने के लिए आप पेन टूल सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप यहाँ पर पाथ पे लेकर जाते हैं तो आपको प्लस का साइन नजर आता है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर लेकर जाते हैं तो आपको माइनस का साइन नजर आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उससे ये आपके पाथ जो है यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने पास किसी भी नोड को आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो मेरे पास नोड्स बने हुए हैं इसके अंदर से मुझे ये वाले नोड को रिमूव करना है, इसको मैंने रिमूव कर दिया। ये रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपने पास ये जो नोड्स मेरे पास बने हुए हैं इन नोड्स को मैं यहाँ पर इनके सबसे पहले मैं यहाँ पर हैंडल निकाल देता हूँ। ठीक है, हैंडल निकालने के बाद मैंने यहाँ पर अपने पास इसके अंदर थोड़ा सा मैंने इसको मॉडिफाई किया और मैंने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, अच्छा इस तरीके से मैं यहाँ पर अपने पास अपने अपने पाथ को मैं यहाँ से चेंज किया मैंने। अच्छा, पाथ को चेंज करने के बाद अब आपको यहाँ पर दो अलग अलग पाथ आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब इस तरह के जो आपके पास डिजाइन है ये तो काफी सिंपल डिजाइन है, लेकिन जो आपके पास कॉम्प्लेक्स डिजाइन होते हैं उसके अंदर आपको ये इस तरह के काम आपको नहीं करने होते, उसके अंदर आप डायरेक्टली पेन टूल से आप उसको डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको वो ज्यादा क्विकली हो जाता है। लेकिन इसके अंदर इस तरीके से डिजाइन करने का मतलब ये है कि आपको और भी ज्यादा चीजें बताना कि आप पेन टूल्स के आपसे आप जो है वो पाथ के जरिए आप क्या क्या काम आप पाथ के अंदर आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये करने के बाद आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जिसको मैं आपको बता देता हूँ। एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आता है पाथ फाइंडर का। ठीक है, आप यहाँ पर विंडोज के अंदर जाते हैं, विंडोज के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आएगा पाथ फाइंडर। ठीक है, तो पाथ फाइंडर आपके पास यहाँ पर एक ये विंडो आपके पास होती है जिसके अंदर से आप क्या कर सकते हैं, जिसके अंदर से आप अपने शेप्स के अंदर आपके जो ओवरलैपिंग एरिया है आप उसके साथ आप काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे मर्ज करना है तो मैं मर्ज कर सकता हूँ अपने शेप्स को। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो मेरे ये दोनों शेप्स आपस में मर्ज हो गए हैं। ठीक है, तो मर्ज होने का मतलब ये है कि जो उसका ओवरलैप एरिया है वो आपस में एक दूसरे में मर्ज हो गया। ठीक है, अगर आप पहले देखेंगे तो पहले आपका इस तरह का शेप था ये आपको दोनों मिला के, लेकिन अगर आप इसको यहाँ पर मर्ज कर देते हैं तो मर्ज करने से आपके अब ये आपका एक ही शेप हो गया। और इसने ओवरलैप एरिया हमारा जो है वो पूरा रिमूव कर दिया। ओके ओके, मैं कर दूंगा शेयर। अच्छा, ये करने के बाद मुझे यहाँ पर एक सर्कल बनाना है, मैं सिंपल यहाँ पर सर्कल बना देता हूँ। ठीक है, सर्कल मैंने यहाँ पर बना दिया, एक सर्कल मुझे और चाहिए। ठीक है, एक छोटा सा सर्कल मुझे यहाँ पर चाहिए, एक छोटा सर्कल मैं यहाँ पर बना देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, एक छोटा सर्कल मैंने ये बना दिया यहाँ पर। अब इसके बाद इसको मैं क्या करता हूँ, सिंपल मैं इनके अंदर फिल ऐड कर देता हूँ। इसके अंदर जो मुझे फिल ऐड करना है वो मुझे व्हाइट कलर का करना है, इसके अंदर मैं व्हाइट कलर का फिल मैंने ऐड कर दिया। और स्ट्रोक, सॉरी स्ट्रोक मैंने ऐड कर दिया था, फिल अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और स्ट्रोक को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अच्छा ये करने के बाद मुझे क्या करना है, इन दोनों के अंदर मुझे कलर करना है। कलर मैं फिलहाल अपनी मर्जी से कोई भी कर देता हूँ, अगर आपको सेम कलर चाहिए तो फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। अपने पास जो आपके पास कलर पिकर टूल्स वगैरह जो आपके पास होते हैं उनको आप यूज कर सकते हैं सेम कलर्स को यूज करने के लिए। ठीक है, अच्छा कलर पिकर के अंदर हमारे पास यहाँ पर एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं कलर्स की मिक्सिंग के लिए। तो आप इन ऑप्शन को बहुत आसान तरीके से और अच्छे तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये कलर की मिक्सिंग के आपके पास ऑप्शंस हैं इसके टोन्स वगैरह चेंज करने के। फिर उसके अलावा आपके पास यहाँ पर हमारे पास एक और सर्कल है, इस सर्कल का भी मैं यहाँ पे कलर इसका चेंज कर देता हूँ जैसे मैंने उसका चेंज किया था। ठीक है, अच्छा अब ये तो मैंने जैसे यहाँ पर बना लिया। अब ये बनाने के बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पर मूव कर देता हूँ। अच्छा ये मूव करने के बाद मुझे यहाँ पर इस तरह का कुछ मुझे डिजाइन चाहिए। ये डिजाइन के लिए मुझे मैं क्या करूंगा, इस डिजाइन के लिए मैं सिंपल एक पेन टूल को मैं यूज करके एक सिर्फ एक मैं यहाँ पर बना लूंगा। ठीक है, अब ये मैं एक यहाँ पर बना लेता हूँ इस तरह का एक डिजाइन। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक डिजाइन मैंने यहाँ पर बना लिया और ये बनाने के बाद मुझे क्या करना है, ये बनाने के बाद मुझे यहाँ पर इसको रोटेट करके इसको सिर्फ सेट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर अपने पास इन डिजाइन को यहाँ से मैं सेट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से ये आपको काफी हेल्प करेगा आपको प्रैक्टिस वगैरह के लिए भी। तो अगर आप प्रैक्टिस वगैरह करेंगे तो उसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि जो आपके पास ग्राफिक्स होती हैं उनको आप लेकर आप उनको अच्छे तरीके के उसके डिजाइन आप बना सकते हैं, उनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि इससे आपके जो है पेन टूल्स के अंदर जो आपको हाथ साफ करना है पूरा वो आपका पेन टूल की बहुत अच्छे तरीके से आपकी प्रैक्टिस पेन टूल की आपकी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद आपको क्या करना है, मैंने ये सिंपल इसके जो पास जो शेप्स हैं वो मैंने अपने डिजाइन के अंदर आपस में मैंने मैनेज कर लिए हैं।
ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद मैं इसको यहाँ पर मैं मूव कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इसके मूव कर दिए, लेकिन इसके अंदर मुझे इसको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। ओके। ओके। अच्छा, अभी भी इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ये है कि मैंने आपको समझाने के लिए मैंने इसको बता दिया। आप इसको बाद में इसको और ज़्यादा मॉडिफाई आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर इसके जो कलर्स हैं वो कलर्स ही मैं इसके सेम कर देता हूँ। ठीक है, तो आई को प्रेस करने के मैं यहाँ पर कलर पिकर टूल मेरे पास यहाँ पर आ जाता है, जिसकी वजह से मेरे जो कलर्स हैं वो मेरे यहाँ पर सेम हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये कलर सेम करने के बाद मुझे यहाँ पर इस तरह का भी एक डिज़ाइन यहाँ पर बनाना है। ये बनाने के लिए मैं सिंपली यहाँ पर एक बॉक्स यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, तो बॉक्स क्रिएट करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा रेडियस अप्लाई किया इसके ऊपर, और इसका जो कलर है वो मैंने ब्लैक कर दिया। अच्छा, ब्लैक कलर करने के बाद मुझे यहाँ पर इसका डिज़ाइन थोड़ा सा अब चेंज करना पड़ेगा, ताकि मेरी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मेरा जो डिज़ाइन है वो मेरा मैच हो जाए। ठीक है। ओके। अच्छा, अभी फिलहाल मैंने आपको इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने आपको इससे क्विकली मैंने एक डिज़ाइन इसका बना दिया छोटा सा। अच्छा, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ये करना है कि अब मुझे इसके अंदर ये वाला एक डिज़ाइन मुझे इसका बनाना है। ये बनाने के लिए मैं सिंपल यहाँ पर एक अच्छा, ये मेरा एक वीडियो का मेरा एक थंबनेल आ रहा है, इसको फिलहाल मैं स्किप करके मैं यहाँ पर इस तरह का एक डिज़ाइन में यहाँ पर बनाता हूँ। ये डिज़ाइन बनाने का बड़ा सिंपल आसान सा तरीका ये है कि आप यहाँ पर सिंपल एक लाइन बनाएं, और इस लाइन बना के जाहिर है कि अब आपको ये फ़ौरन समझ में आ जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ इसका। ठीक है, तो ये लाइन बना के मैं इसको यहाँ पर सिंपल रोटेट किया मैंने। ठीक है, आप ये लाइन बनाकर भी आप इसके अंदर काम कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप इसके अंदर अगर आप ये लाइन बनाकर काम नहीं करना चाह रहे तो आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ड्रॉ भी इसका आसानी से हो जाएगा, और लाइन बनाकर भी ये काम आसानी से आपका हो जाएगा। अच्छा, ये करने के बाद मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का एक ऑप्शन आता है, जिसके अंदर एक ऑप्शन मेरे पास आता है रिफ्लेक्ट का। रिफ्लेक्ट के अंदर ये बिल्कुल इसका इन्वर्ट हो जाता है, और इन्वर्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ पर मूव कर देता हूँ। ठीक है। ओके। ये करने के बाद ये एक बॉक्स है, ये बॉक्स में इसका यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ बॉक्स। अच्छा, बॉक्स के अंदर इसको मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने इसको यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट करने के बाद मैंने इन दोनों की इन दोनों को मैंने यहाँ पर मूव कर दिया। ठीक है, और इनकी लेयर्स को मैंने आपस में एक दूसरे के नीचे कर दिया। लेयर्स पैनल आपको जैसे मैंने स्टार्ट की क्लास में मैंने बताया था कि आपके पास लेयर्स पैनल इसका आता है, ये आपका इसका लेयर पैनल है, जो कि फोटोशॉप से थोड़ा सा डिफरेंट है इसका लेयर पैनल, लेकिन ये है कि आप इस तरीके से आप इसके लेयर्स को यहाँ से अप एंड डाउन करके आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। ओके। अच्छा, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे यहाँ पर इसका ये जो डिज़ाइन आ रहा है, इस डिज़ाइन को मुझे अपने इस पार्ट से बाहर निकालना है। ठीक है, अब ये करने के लिए मैं यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर इन दोनों को आपस में मर्ज कर देता हूँ, ताकि ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएं। और मर्ज करने के बाद मैं यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर इसका सबसे पहले पाथ निकाल लिया। पाथ निकालने के बाद मैंने इस पाथ की कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसको डिलीट करके यहाँ पर मैं कंट्रोल शिफ्ट की मदद से पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर इसका आपको ये भी नजर आ रहा है प्रॉपर तरीके से, ये भी अब आपको नजर आ रहा है। और अब इसके अलावा आपके पास यहाँ पर कुछ और भी ग्राफिक्स हैं जो कि हम यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ग्राफिक्स आप क्या बना सकते हैं। अच्छा, और ग्राफिक्स आप यहाँ पर क्या बना सकते हैं, ग्राफिक्स अभी बहुत सारे किस्म की हो सकती हैं, जैसे कि आप इससे पहले वाले जब मेरा कंप्यूटर ऑफ हो गया था उससे पहले मैंने यहाँ पर एक सर्कल मैंने यहाँ पर बनाया था, और उस सर्कल के अंदर मुझे जो है वो कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर वहाँ पर आपको दिखानी थी, जो कि वो हमारी इमेज मिस हो गई थी। तो मैं अभी आपको बनाकर थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ कि वो सर्कल्स वगैरह के जरिए आप किस तरीके से इसके अंदर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं सिंपल एक मैं यहाँ पर बॉक्स लिया, और बॉक्स लेने के बाद में क्या करता हूँ कि बॉक्स लेने के बाद में यहाँ पर एक डॉट में यहाँ पे लगाता हूँ, और एक डॉट में लगाता हूँ यहाँ पर।
ठीक है। और इस वाले को मैं, इस वाले के अंदर से मैं क्या करता हूँ, इस वाले के अंदर से मैं इसके जो हैंडल्स हैं वो मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। तो हैंडल्स रिमूव करने से क्या होगा कि जो इसके आगे के जो हैंडल्स हैं वो आपको यहाँ पर नहीं आएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर अपने पास इस तरह का मैं डिजाइन में यहाँ पर अगर बनाना चाहूँ तो मैं इस तरीके से सिंपल में बना सकता हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर ये हैंडल रिमूव करने का बताइएगा जरा, किस मैं तरह बता रिमूव देता करा। हूँ, जी बता देता हूँ आपको। अच्छा, जी हैंडल रिमूव सर। आप कैसे कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक मैंने यहाँ पर एक प्लस करके मैंने यहाँ पर ये लगाया, और ये लगाने के बाद मुझे यहाँ पर अगर इसके हैंडल रिमूव करने हैं तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा टूल आता है ये वाला एंकर पॉइंट टूल, ठीक है, इसकी शॉर्ट की होती है शिफ्ट सी। और अगर आपने पहले से कोई पाथ सिलेक्ट किया हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, ऑल्ट की मदद से, आप ऑल्ट को आप होल्ड करके रखेंगे तो आपका एक कर्सर चेंज हो जाता है जब भी आप किसी भी नोड के ऊपर आप कर्सर लेकर आते हैं। ठीक है। तो जैसे ही आप नोड के ऊपर कर्सर लेकर आएंगे तो इससे आपके दोनों साइड के हैंडल आपके रिमूव हो जाते हैं। ठीक है। और इसी से आप क्या करते हैं, इसी से अगर आपको ये चेंज करना हो तो आप इसी से, आप एक साइड का हैंडल अगर आपको रिमूव करना है तो आप एक साइड के हैंडल को भी आप इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। तो ये ऑल्ट की मदद से आप यहाँ पर, आपके पास ये एक टूल होता है, इसको आप प्रेस करके रखें और इसके अंदर आपको अगर हैंडल रिमूव करना है तो आप सिंपल क्लिक कर दें। ठीक है। लेकिन अगर आपको इसको सिलेक्शन इसकी नहीं करनी है और आपको पेन टूल को ही सिलेक्ट करते हुए करना है तो आप ऑल्ट की मदद से आप इसको यहाँ से आप इसके हैंडल रिमूव कर सकते हैं। ठीक है जी, ये क्लियर है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। ओके। अच्छा, फिर इसके अलावा आपके पास यहाँ पर कुछ और भी, आपके पास काफ़ी सारी आपके पास और भी चीज़ें आती हैं जिसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशंस के अंदर हम देखेंगे। इसके अंदर हमारे पास एक ग्रेडियंट का हमारे पास इसके अंदर ऑप्शन आता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई ग्रेडियंट वगैरह अप्लाई करना है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है ग्रेडियंट के साथ प्ले अराउंड करने के लिए। और इसके अलावा हमारे पास अगर ग्रेडियंट के अंदर से अगर आप प्ले अराउंड नहीं करना चाह रहे तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर सॉलिड कलर वगैरह के भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन इसके अंदर आते हैं कि अगर आपको यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कोई बॉक्स वगैरह अगर आपको लगा बनाना है तो इन बॉक्सेस से आप बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पर इसके साथ प्ले अराउंड आप कर सकते हैं। ठीक है। और इसका जो स्पेशली जो कलर मिक्सिंग का जो इसका टूल है अपना, ये बड़ा अच्छा है इसका टूल है जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके के आप कलर्स वगैरह आप इसके अंदर आसानी से आप मिक्सअप कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर आप बहुत अच्छे आप पैलेट्स वगैरह आप इसके अंदर बना सकते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा आपके कलर्स के अंदर बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करेगा। ओके जी, कोई क्वेश्चन आज के सेशन के हवाले से आप में से किसी का? वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये पूछना था कि ये जो पैरेट की दुम थी सर, वो पीले रंग की जो एंगल बार है, पैरेट तो उसके पीछे था लेकिन दुम उसकी एक एंगल से ऊपर थी, वो कैसे हो सकता है सर? कौन सी इसकी बात कर रहे हैं आप? जी सर, इसकी बात कर रहा हूँ अच्छा, ये बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल, ये बनाने के लिए मैं आपको इसको बना के दिखा देता हूँ, एक काम करता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसके लिए मैं यहाँ पर एक बॉक्स सबसे पहले बनाता हूँ। ये मैं सिर्फ आपको इसकी टेक्निक्स बता रहा हूँ, बाकी आप ये है कि आप अपने तरीके से जैसे आपको आसान लगे वो आप इसको बना के ट्राई कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने ये बॉक्स यहाँ पर बनाया और इस बॉक्स के अंदर मैंने इसको फुल रेडियस मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास ये तीन अलग अलग मेरे पास यहाँ पर कर्व्स आ रहे हैं। अब ये तीन कर्व्स के लिए मैं यहाँ पर इसको एक कॉपी करता हूँ और इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसका जो साइज है वो मैं थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा देता हूँ। ठीक है। इसका भी साइज मैंने यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो इस तरीके के मेरे पास यहाँ पर इस तरह का एक कर्व मेरे पास यहाँ पर बन जाता है। ठीक है। अब जैसे कि मेरा कर्व यहाँ पर बनता है तो अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मेरा कर्व यहाँ पर ये बनता है, ये बनाने के बाद में यहाँ पर इन तीनों बॉक्सेस को मैं यहाँ पर इसको मर्ज कर देता हूँ। मर्ज में कैसे करूंगा, मर्ज करने के लिए सिंपल पाथ फाइंडर के अंदर जाऊंगा और मैं इसको यहाँ पे मर्ज कर दूंगा। तो मर्ज करने के बाद आपको इस तरह का एक आपको ये नजर आएगा। अब इसके अंदर आप इन दोनों को पिक करके आप इन दोनों को भी मर्ज कर सकते हैं। ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग तरीके से आप इसको अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर इसको सेम आपको साइज रखना है तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप इसके लिए सिंपल यहाँ पर आप एक बॉक्स बनाएं। ठीक है। इस बॉक्स को बनाने के बाद आप इन दोनों को आपस में इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो इससे आपका क्या होगा, तो आप इस तरीके से आपके पास यहाँ पर इसका डिजाइन आपका प्रॉपरली आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसके डिजाइन को आप आसान तरीके से आप बना सकते हैं। जी, क्लियर है ये?
जी सर क्लियर है सर। इसको पीछे किस तरह लेके गए हैं सर, इस बार के नीचे सर? इस बार के पीछे, जी सर, इस बार के पीछे इस बार के किस पीछे तरह? ले जाने के लिए यहाँ पर आपके पास लेयर्स आ रही हैं। इन लेयर्स के अंदर आप क्या करेंगे कि ये जो आपके पास ये वाला जो पाथ आ रहा है, इस पाथ को उठा के अगर आप इस बार के ऊपर कर देंगे, ये आपके पास बार आ रही है, इस बार के ठीक ऊपर है कर सर। देंगे तो ये आपका ऊपर आ जाएगा। अगर आप इस इन सारी लेयर्स के नीचे कर देंगे तो आपकी ये नीचे आ जाएगी। इसकी शॉर्ट की ठीक आपके है पास होती है कमांड, कमांड कर्ली ब्रैकेट और कमांड लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट और कमांड राइट कर्ली ब्रैकेट। आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो आप कंट्रोल प्रेस करेंगे, कंट्रोल लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट और कंट्रोल राइट कर्ली ब्रैकेट। हाँ बेहतर सर। ओके ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करें। इसके अंदर अगर आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर आप लोग पूछ सकते हैं, या आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। चलें, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन के अंदर। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ सर।